Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine. So, children, आज हमारी हिंदी क्लास में हम एक नया व्यंजन सीखेंगे फिर से। और आज का हमारा व्यंजन है ज्ञ। व्यंजन ज्ञ, ज्ञ व्यंजन। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, हम अपनी हिंदी की बुक खोलेंगे और पेज नंबर 91 पर आज का व्यंजन है ज्ञ। ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी। ज्ञ से ज्ञानी। ज्ञानी मतलब नॉलेजेबल पर्सन, जिसको बहुत नॉलेज होती है, उसे बोलते हैं ज्ञानी। तो बच्चों, ये व्यंजन भी संयुक्त व्यंजन है। इससे पहले हमने क्ष और त्र, ये दो संयुक्त व्यंजन सीखे थे। ठीक है, आज का व्यंजन हम है ज्ञ। और बच्चों, ज्ञ व्यंजन ग प्लस इया, इया प्लस अ, ज्ञ। इन तीन व्यंजनों से और दो व्यंजन से और एक स्वर, ये स्वर है अ, ग और ञ और आ, इन तीनों से मिलकर ज्ञ व्यंजन बना है, जिसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किस लिए बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन इसलिए बोलते हैं इनमें दो या तीन व्यंजन और स्वरों को मिला के जो व्यंजन बनता है उसे संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। तो बच्चों, आपको समझ आया ज्ञ व्यंजन कौन कौन से व्यंजन और स्वर से मिलके बनता है? ग, इया और अ, इन तीनों से मिलकर ज्ञ व्यंजन बना है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम देखते हैं ज्ञ व्यंजन से कौन कौन से शब्द होते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर ज्ञ व्यंजन से कौन कौन से शब्द और ज्ञ व्यंजन कौन कौन से शब्दों में प्रयोग किया जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं यज्ञ, यज्ञ। यज्ञ मतलब हवन, जो हम पूजा करते हैं उसमें हवन करते हैं ना, यज्ञ। ओके, नेक्स्ट है ग, ज्ञा और आ की मात्रा न, ज्ञान। ज्ञान मतलब नॉलेज। ओके, ज्ञा, आ की मात्रा ना, आ की मात्रा उस पे ई, बड़ी ई की मात्रा, ज्ञानी। ज्ञानी, ज्ञानी मतलब नॉलेजेबल पर्सन, जो अभी हमने पढ़ा था। ज्ञानी मतलब जिसको बहुत नॉलेज होती है, उसको बोलते हैं ज्ञानी। आगे है अ, बड़ा अ, ज्ञा और आ की मात्रा, आज्ञा। आज्ञा मतलब परमिशन, किसी से परमिशन लेना, उस हिंदी में बोलते हैं आज्ञा। ओके, तो ये ज्ञा व्यंजन से संबंधित शब्द हैं आज्ञा, यज्ञ, ज्ञान, ज्ञानी और आज्ञा। अब बच्चों, हम ज्ञ व्यंजन जो है बनाना सीखते हैं, कैसे बनाया जाता है। तो पहले एक स्टैंडिंग लाइन मतलब सीधी रेखा, फिर एक स्लीपिंग लाइन, जैसे हम ज से जहाज हम बनाते हैं उसी तरीके से ज बनाना है, हाफ, और फिर यहाँ से टर्न करके नीचे लाना है और ऊपर स्लीपिंग लाइन। तो ये बन गया ज्ञ। फिर से देखते हैं, स्टैंडिंग लाइन, एक स्लीपिंग लाइन, फिर आधा ज, फिर यहाँ से टर्न करते हुए नीचे लाना है और ऊपर स्लीपिंग लाइन। तो ये बन गया व्यंजन ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी।
और इसी तरीके से आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में भी व्यंजन ज्ञ से ज्ञानी, ठीक है बच्चों। आपको ऐसे ही यहाँ पर ज्ञ से ज्ञान, ज्ञानी यहाँ बनाना है। फिर से देखते हैं, यहाँ पर एक सीधी रेखा स्टैंडिंग लाइन, फिर एक स्लीपिंग लाइन, फिर ज बनाते हुए हाफ बनाना है हमें ज, और टर्न करते हुए नीचे लेके आना है और ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये बन गया ज्ञ। फिर से स्टैंडिंग लाइन, फिर ज हाफ बनाना है और फिर यहाँ से टर्न करना है। ज्ञ से ज्ञानी, ठीक है बच्चों। तो मैं फिर से आपको संयुक्त व्यंजन बताना चाहती हूँ। अक्ष, श से क्षत्रिय, त्र और ज्ञ, ये तीनों संयुक्त व्यंजन हैं। क्ष में क प्लस श और अ, ये तीनों को मिला के क्ष बना है, क्ष क्षत्रिय। और त्र में त, र और अ, त्र, इन तीनों को मिला के त्र व्यंजन बना है। और ज्ञ, ग प्लस ञ प्लस अ, ज्ञ व्यंजन बना है। तो अभी हमने ये 3 संयुक्त व्यंजन पढ़े हैं, 3 क्ष, त्र और ज्ञ, ठीक है बच्चों। तो आज का आपका होमवर्क है, आपको ये ज्ञ व्यंजन ज्ञ करना है बुक में पेज नंबर 91 पर, और हिंदी में और नोटबुक में आपको व्यंजन ज्ञ यहाँ पर लिखना है, ठीक है बच्चों। तो आपको ये वर्क करना है और मेरे साथ शेयर करना है। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।